नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लोशन की सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और जो अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो कौन सा, भूगोल जियोग्राफी। भूगोल और जियोग्राफी का आज वीडियो नंबर है 12 और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो कौन सा, ज्वालामुखी वॉल्केनो। वॉल्केनो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी लोशन के बुक में दिया है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और जो ये वीडियो है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे या बीपीएससी या ऑल स्टेट में जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, हमने भूगोल या जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ 1 बाय 1 टॉपिक की वीडियो आप पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल सकती है। अगर आपको इन वीडियो अगर कोई डाउट्स कर रहता है, इन वीडियो के माध्यम से कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है ज्वालामुखी वोल्केनो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहा हो आपके साथ। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है। देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल किसे कहते हैं। उसे वो है हमारा क्या, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारी ये धरती है, ये पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी के अंदर कहीं भी गर्मी है, अगर ये गर्मी, ये जैसे मान लीजिए गर्मी है, यहाँ पे गर्मी यहाँ पे पनप रहा है। अगर ये गर्मी किसी वाल्व के जरिए अगर ये गर्मी नहीं निकलेगा तो ये पूरा विस्फोट हो जाएगा और ये पूरी धरती टुकड़ों में बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए, ज्वालामुखी से संबंधित सारे कथन दिए गए हैं और इन कथनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है। सही बात है कि पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें और जो पिघली होती है चट्टानें उसे मैग्मा बोलता था, अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। बिल्कुल राइट, पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोलाकार कीपकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। देखिए, जब ऐसे मैग्मा निकलता है तो ये कुछ ऐसे प्रकार का गोलाकार, ऐसे प्रकार का ये गोला टाइप का बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त और शांत या मृतक, तीन प्रकार की ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी बातें ज्वालामुखी से संबंधित सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के अन्य तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, जागृत ज्वालामुखी ये बिल्कुल सही है, ये वर्गीकृत। देखिए, ज्वालामुखी को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। एक तो जागृत ज्वालामुखी मतलब कहने का जो चलता रहता है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो है कि जो कभी कभी मान लीजिए उसमें से निकलने लगे, मैग्मा निकलने लगे। और मृतक ज्वालामुखी जो बिल्कुल भी बंद हो गया, कभी उसमें ज्वालामुखी ना निकले। तो तीन प्रकार की ज्वालामुखी
को वर्गीकृत किया, लेकिन यौगिक जो ज्वालामुखी इसको वर्गीकृत नहीं किया गया, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? कौन सी ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार देखी जाती है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है। देखिए मैंने बताया ना, जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहेगा, हमेशा। लेकिन प्रसुप्त ज्वालामुखी में अंतर यह है कि कभी कभी उद्गार, जैसे आज हुआ तो कुछ दिनों तक शांत रहेगा, साल 2 साल, फिर उसके बाद अचानक से हो जाएगा, इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और मृतक ज्वालामुखी में कभी भी नहीं होता है। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है, मतलब उसमें से हमेशा वॉल्केनो निकलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उजागर नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो ऐतिहासिक काल से उजागर नहीं हुआ है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। मृतक ज्वालामुखी है ये उजागर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। मृतक जो ज्वालामुखी ये कभी भी उजागर नहीं हुआ है, तो मृतक ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि लंबे समय तक शांत रहने वाले ज्वालामुखी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो देखिए उसको क्या बोलता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे बोला जाता है, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी आज वो विस्फोट किया, लेकिन फिर कुछ महीनों कुछ सालों बाद फिर से विस्फोट किया, उसे क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कहने का मतलब कि देखिए जब भी ज्वालामुखी आता है तो उससे वो अपने साथ कई ऐसे तत्व लेके आते हैं, जैसे मैग्मा लेके आई, ठोस, कुछ भी बहुत सारे पदार्थ लेके आते, तो उसे क्या बोलते हैं? जो भी कुछ अगर निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई थी? पेले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ज्वालामुखी के उद्गार के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी पेले अश्रु की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। देखिए यहाँ पे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? तो देखिए मुख्य जो गैसें हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये जो मुख्य गैसें हैं ये ज्वालामुखी के जलवाष्प के द्वारा इसके अलावा निकलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये मुख्य गैसें निकलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पायरोक्लास्ट इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलकृत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलकृत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सी स्थलकृत जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। देखिए क्रेटर ज्वालामुखी से संबंधित है, काल्डेरा जो है ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है, और गेसर ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है, लेकिन फियोडेरा जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? किस स्थलकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? देखिए, लावा पठार का निर्माण होता है, लावा मैदान में होता है, सिल तथा डाइका में होता है, लेकिन विसर्प में ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइका क्या है? डाइका क्या है? डाइका एक प्रकार की ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृत है। डाइका क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलडेरा संबंधित है। कॉलडेरा किससे संबंधित है? तो कॉलडेरा जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय जो है सर्कल ऑफ फायर, ये प्रशांत परिमेखला जो है इसको सर्कल ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि ये प्रशांत मेखला के चारों तरफ ऐसे लगभग आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ज्वालामुखी हमेशा ऐसे फायर करते रहते हैं। ज्वालामुखी एक रिंग की गोले के आकार में ऐसे ज्वालामुखी निकलते रहते हैं किनारों, इसीलिए प्रशांत परिमेखला को सर्कल ऑफ फायर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, अग्निवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ जो है ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। देखिए, ऐसे शब्द जो है कभी कभी एग्जाम में देकर और डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, तो इन शब्दों को आपको बहुत जरूर गौर याद करना है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंट पार्ट के विषय में क्या कथन सत्य है? पैंट पार्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला है हमारा, ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, इसी को पैंट पार्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके साथ समान गेसर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, इसके साथ समान गेसर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, पैंट पार्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। पैंट पार्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो कहाँ पर जागृत है, वो है प्रशांत महासागर के आसपास में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जागृत देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे लगभग 64% के आसपास में करीब में जागृत ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विनाशात्मक प्लेट किनारों पर सबसे ज़्यादा अधिकांश ज्वालामुखी घटित देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अग्नि श्रृंखला या अग्नि वलय बोला जाता है, फायर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, अग्नि श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी के मतलब जो प्रशांत महासागर है उसके परिप्रशांत पेटी के आसपास में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सी ज्वालामुखी जो है ये पर्वत का उदाहरण नहीं है? देखिए, माउंट एटना ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और माउंट फ्यूजियामा ये भी ज्वालामुखी का उदाहरण। माउंट ब्लैक पर्वत का नाम है, ना कि ये एक प्रकार की ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है, माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉम वैली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? स्ट्रॉम वैली जो है ये किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ये जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रॉम वैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और स्ट्रॉम वैली को ही क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रॉम वैली को, क्योंकि ये बीचों मतलब जो प्रशांत महासागर है, जो भूमध्य सागर है, इसके बीच में स्थित है। और यहाँ पे हमेशा ये अभी जागृत है, तो यहाँ से आग के रूप में ऐसे काफ़ी दूर तक उजाला रहता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉम वैली बोलते हैं। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो देखिए, मृत ज्वालामुखी जो किलिमंजारो है ये किस देश में स्थित है? किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश के ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये देखिए, फ्यूजियामा ये जापान की ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। फ्यूजियामा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। फ्यूजियामा जो है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जापान के जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप वहाँ पर स्थित है। होन्शु द्वीप पे फ्यूजियामा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस मतलब भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? अभी मैंने बताया कि कोई किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं? सीसली का स्ट्रॉम वैली। सीसली का जो स्ट्रॉम वैली है इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं, या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौसा मैग्ना एक प्रकार का क्या है? ये हमें बताना है। फौसा मैग्ना एक प्रकार का क्या है? फौसा मैग्ना जो है ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना जो ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो स्थित है, तो ये स्थित है सिसिली द्वीप पर। सिसिली द्वीप पर माउंट एटना स्थित है। और सिसिली द्वीप कहाँ पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटली में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? देखिए, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, और वेसुवियस जो है ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन वासजेजा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए, विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत है ये किस देश में स्थित है? ये इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपको इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई जो है 1281 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोवा उदाहरण है। मौना लोवा जो है ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। और मौना लोवा जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है ये कहाँ पर? यूएसए में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये 4614 मीटर है। 4614
14 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राकटाओ। क्राकटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? क्राकटाओ जो ज्वालामुखी है निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। स्प्रेटली समूह द्वीप में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हमें लग रहा है सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो आपको बस आसानी हो जाएगी ये क्वेश्चन करने में। देखिए एटना ज्वालामुखी ये इटली में बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी ये जापान में है, ये भी सही है। और पोपा जो ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। लेकिन क्राकटाओ जो ज्वालामुखी ये कहाँ पर? मालदीव, बिल्कुल गलत है। क्राकटाओ जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? ये है सुमात्रा और जावा द्वीप के आसपास में स्थित है। सुमात्रा या मलेशिया इसे बोल सकते हैं। मलेशिया नहीं, इसे इंडोनेशिया में ये क्राकटोआ जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, मलेशिया में नहीं। वो भी कौन से? सुमात्रा और जावा द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए किलिमंजारो जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है? ये पेरू जो देश है इस यहाँ पर एल मिस्टी ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालाखंडाश्मी क्या है? क्या होता है? ज्वालाखंडाश्मी क्या होता है? ये एक तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। ज्वालाखंडाश्मी या इसी को ज्वालामुखी बोल सकते हो। तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फिर से फट गया है? कौन सा ऐसा ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है? तो ये है माउंट पिनटुबो जो है ये फिर से 6 शताब्दी के बाद फिर से ये इसमें जागृत हो गया है। पहले ये बंद था, अब फिर से ये इसमें फटा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? क्रेटर ज्वालामुखी जो छिद्र हैं ये किस आकार के होते हैं? ये कीपर आकार के होते हैं। कभी कभी आपने अगर देखा होगा कि जो पहले गांव में चिमनी होती थी, चिमनी जिसको बोलते हैं, उसमें एक बाती के रूप में तेल चढ़ता था। तो इसी के आकार में इसी को क्या बोलते हैं? कीपाकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदना के समय नहीं निकलती है? निम्नलिखित कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदना के समय नहीं निकलती है? तो वो है हमारी क्या ऑक्सीजन जो गैस है वो ज्वालामुखी जब उद्गार होता रहता है तब ये नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो गैस में जल वाष्प की मात्रा होती है वो होती है लगभग 80 से 90% के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपाइप द्वीप समूह है, यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वही हमें बताना है। तो शांत ज्वालामुखी जो देमवंद है ये शांत ज्वालामुखी है। और जागृत ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बेली है, बिल्कुल सही है, अभी जागृत है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकटाओ है, ये भी बिल्कुल सही है। और निष्क्रिय जो ज्वालामुखी है ये एटना जो है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल गलत है। एटना जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और एटना कहाँ पर है? इटली में स्थित है, ये ध्यान रखिए। इटली में एटना ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमें बताएं। स्ट्रॉम वैली जो ज्वालामुखी है ये लीपारी द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लीपारी द्वीप में स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। और स्ट्रॉम वैली को ही क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रॉम वैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है माउंट कॉटोपैक्सी। माउंट कॉटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपको ये पूछ सकता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? इक्वाडोर में ये ज्वालामुखी स्थित है। और इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। इसकी लगभग ऊंचाई 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व की सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट कॉटोपैक्सी है और ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एयरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एयरबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा है। तो माउना लोआ जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है। स्ट्रॉम वैली अभी जागृत ज्वालामुखी है, लेकिन क्राकोटोवा जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? यहाँ पूछा कि निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो किलिमंजारो जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। स्ट्रॉम वैली सक्रिय ज्वालामुखी, एटना और कॉटोपैक्सी ये सभी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हैं, मतलब अभी ये ज्वालामुखी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मृतक ज्वालामुखी नहीं? यहाँ पे पूछा कि मृतक ज्वालामुखी कौन सा है नहीं है? तो माउना लोआ जो है ये जागृत ज्वालामुखी है, ना कि मृतक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और माउना लोआ जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4614 मीटर इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 धुआंरों की घाटी। 10,000 धुआंरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक पाई जाती है। तो ये कहाँ पर है? अलास्का में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है, अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को प्रकारों का सही आरोही क्रम कौन सा है? विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी, देखिए सबसे ज़्यादा जो तीव्र होगा वो कौन सा? हवाई तुल्य होगा, फिर उसके बाद स्ट्राम्बरी तुल्य होगा, फिर वाल्केनिया तुल्य होगा, फिर पिलियान तुल्य होगा। तो ये बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? कौन से ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट जो ज्वालामुखी है विस्फोट उद्गार होता है? तो ये पिलियान तुल्य जो है इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो देखिए पेले के बाल का संबंध हवाई तुल्य के ज्वालामुखी के संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वो है वाल्केनियन तुल्य की जो आकृति है ये गोभी के फूल जैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? पिनियन तुल्य ज्वालामुखी कौन से है? तो ये है विसुवियस तुल्य जो है ये पिनियन तुल्य ज्वालामुखी का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रव के रूप में जो पाया जाता है और वो निकलता है किसके, ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है, उससे क्या बोलते हैं, मैग्मा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पाया जाता है रिंग्स ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। जो ज्वालामुखी की सबसे अधिक सक्रियता है वो जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो संसार का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये है किलाउ जो ज्वालामुखी है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपसे ये पूछ सकता है ये किलाउ कहाँ पर स्थित है, ये भी यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार का जो मुख होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।